जब सावन में गंगा स्नान कर रहे अपने भक्त की जान बचाने आए स्वयं देवों के देव महादेव, फिर जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तजन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को जरूर लाइक करें। आज हम आपको देवों की भूमि हरिद्वार में हुए महादेव भगवान शिव की चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको विश्वास हो जाएगा कि यदि भक्ति सच्ची हो तो स्वयं भगवान अपने भक्त की रक्षा करने आते हैं। ऐसा ही हुआ हरियाणा के रहने वाले बलवीर जी के साथ, जिन्होंने हमारे साथ शेयर की है ये सच्ची घटना और बताया कि कैसे स्वयं महादेव ने सावन में मेरी जान बचाई। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बलवीर जी हर साल सावन के महीने में कांवड़ लेने हरिद्वार जाते हैं। साल 2007 में जब हर साल की तरह बलवीर जी इस साल भी भोलेनाथ की कांवड़ लेने गांव के कुछ लोगों के साथ हरिद्वार गए तो उनके साथ गांव के करीब 20 लोग थे। सभी महादेव की भक्ति में लीन भजन गाते हुए हरिद्वार पहुंचते हैं। शाम के समय जब हरिद्वार में गंगा आरती शुरू होती है तो बलवीर बड़े ही उत्साह से मां गंगा की पूजा करते हैं। जब अगली सुबह बलवीर और उनके गांव के लोग गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे तो अचानक से बारिश शुरू हो गई और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। नदी का बहाव तेज हो गया, जिसकी वजह से गंगा नदी में स्नान कर रहे सभी लोग किनारे को छोड़ सुरक्षित स्थान पर चले गए। लेकिन बलवीर नदी में महादेव का नाम लेते हुए डुबकी लगा रहे थे। उसके साथ के लोगों ने बलवीर को नदी से बाहर निकलने के लिए बोला, लेकिन बलवीर महादेव की भक्ति में लीन नदी में लगातार डुबकी लगा रहे थे। धीरे धीरे नदी का बहाव भी अधिक हो गया। आसमान में काली घटाएं छाने लगी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी बलवीर के साथ जो हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अचानक नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि बलवीर नदी की लहरों में बह गया। सभी लोग चिल्लाने लगे और कहने लगे अब इसका बचना मुश्किल है, अब इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बलवीर को बचाने का प्रयास किया, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि किसी की भी हिम्मत उतरने की नहीं हुई। नदी का उफान देखकर सभी गोताखोरों के पसीने छूट गए। सभी लोग महादेव से प्रार्थना करने लगे कि हे भोलेनाथ, अब इस भक्त की रक्षा आप ही करें। उधर बलवीर नदी की लहरों में बहता हुआ जा रहा था और नदी की आगोश में समाने लगा था। अब बलवीर भी समझ चुका था कि अब उसका अंतिम समय निकट आ चुका है। वो अपने अंतिम पल में महादेव को याद करने लगा और कहने लगा, महादेव, मेरे बूढ़े माता पिता की रक्षा करना, अब मैं आपके शरण में आ रहा हूँ। मेरे सिवा मेरे बूढ़े माता पिता का कोई नहीं है, उनकी रक्षा करना प्रभु। तभी वहाँ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। नदी के बीचों बीच एक साधु नदी में स्नान कर रहा था, जिसके हाथ में त्रिशूल था, बड़ी बड़ी जटाएं थी। सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतनी तेज लहरों के बीच वो साधु स्नान कर कैसे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे खुद माँ गंगा उस साधु को प्रणाम कर रही हो। जिस किसी ने भी ये मंजर अपनी आंखों से देखा वो आज तक भुला नहीं पाया। जब बलवीर नदी की लहरों में डूबता हुआ साधु के पास पहुंचा तो साधु बलवीर को उठाकर नदी के तट पर ले आया। वह साधु बिना कुछ बोले वहां से चला गया। बलवीर उस समय बेहोश था। हरिद्वार में मौजूद सभी लोगों ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा। जैसे ही बारिश धीमी हुई, सभी लोग तुरंत भागकर बलवीर के पास पहुंचे। उसे उस साधु के बारे में बताया कि कैसे एक साधु ने उसकी जान बचाई। लेकिन उसके बाद बलवीर ने जो लोगों को बताया उसे सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए और बड़े बड़े साधु भी बलवीर के चरणों में गिर पड़े। दरअसल दोस्तों, बलवीर बताता है जब वह नदी में बहता हुआ बेहोश हो गया था तो उसे सपना आया जिसमें स्वयं महादेव नदी के बीचों बीच खड़े हैं और उसे अपनी गोद में उठाकर बोले, पुत्र घबराओ मत, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता। तब वहाँ मौजूद एक दिव्य साधु बलवीर से कहता है, बेटा तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, तुम्हें स्वयं महादेव ने दर्शन दिए हैं। जिनके दर्शन करने के लिए साधु वर्षों की तपस्या करते हैं, उन्हें भी ये सौभाग्य नहीं मिलता। ये सुनकर बलवीर की आंखों में आंसू आ गए और वो महादेव को धन्यवाद कहता है। इसके बाद बलवीर भोलेनाथ की कांवड़ लाता है और विधि विधान से महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को जल अर्पित करता है। इसलिए तो कहते हैं भोलेनाथ भक्ति के भूखे हैं और जो भक्त निस्वार्थ भाव से महादेव की पूजा अर्चना करता है, उनके नाम का गुणगान करता है, तो वह महादेव की कृपा का पात्र बन जाता है।
अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए धर्म स्टोरीज, जहां आपको सुनने को मिलेंगी धर्म कर्म से जुड़ी अनसुनी और सच्ची कहानियां, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है।